इस्तीफा देने के बाद राबड़ी आवास गए थे नीतीश कुमार। महागठबंधन की बैठक में शामिल हुए नीतीश कुमार और उन्हें नेता के तौर पर चुना गया। नीतीश को विधायक दल के नेता के तौर पर चुने जाने की खबर सामने आई। नीतीश ने विधायकों से कहा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाएं, यानी 2017 में जो कुछ हुआ था उसे भूल जाएं। यहां से एक नए अध्याय की शुरुआत होनी चाहिए। आइए नई शुरुआत करते हैं, बिहार के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं। नीतीश के पलटी मारने पर लेकिन केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान भी सामने आया है। बिहार के विकास के लिए ये गठबंधन ठीक नहीं है, ये कहा है पशुपति पारस ने। आरजेडी और जेडीयू का प्रयोग पहले भी फेल हो चुका है, यानी उनका ये कहना है कि एक बार फिर ये फेल होगा। हम आगे भी एनडीए के साथ ही रहेंगे, ये कहा पशुपति पारस ने। क्या कहा सुनिए। जो भी हो, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। पूर्व में भी इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है और आरजेडी और जेडीयू के बीच में सरकारें बनी थी और सरकार बहुत अधिक दिन तक टिकाऊ नहीं रहा और सरकार चली गई। फिर दोबारे आरजेडी और जनता दल यू और कांग्रेस और कम्युनिस्ट ये सब मिला के सरकार बन रही है, तो ये बिहार के विकास के लिए शुभ संकेत नहीं है। और यदि ऐसी परिस्थिति आई है तो हमारी पार्टी कि हम एनडीए गठबंधन के साथ थे और आज भी रहेंगे। तो पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन पहले भी आया था साथ में, लेकिन ये फेल रहा है, ये गठबंधन फेल रहा है। चुनौतियां क्या है नीतीश कुमार की, हम भी आइए आपको बताते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है, ये राह इतनी आसान नहीं है। नीतीश कुमार की चुनौतियां क्या है, देखिए। सबसे पहले तो स्पीकर की कार्रवाई से बचना है, क्योंकि स्पीकर कार्रवाई कर सकते हैं आरजेडी के विधायकों पर। आरजेडी से संतुलन बनाकर रखना एक बड़ी चुनौती होगी। ये पहले भी चुनौती रही जब साथ में आए थे। कांग्रेस को साथ लेकर भी चलना है, यानी कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि उन्हें कुछ हिस्सा मिले, उनकी हिस्सेदारी को भी सुनिश्चित करना, उनको साथ लेकर भी चलना। सुशासन की छवि बचाकर सरकार को चलाना, यानी अपनी छवि को बरकरार रखते हुए सरकार को गठबंधन की आगे बढ़ाना और चलाना, यह बड़ी चुनौती होगी। हम क्यों कह रहे हैं कि स्पीकर की कार्रवाई से बचना है, उसकी वजह क्या है। आरजेडी के 18 विधायकों पर स्पीकर से दुर्व्यवहार का आरोप है और उनको लेकर कार्रवाई हो सकती है स्पीकर की तरफ से। अनुशासन समिति की रिपोर्ट में आरजेडी के 18 विधायक दोषी पाए गए थे। विधायकों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं स्पीकर। पहले ही स्पीकर और नीतीश कुमार के बीच ठनी हुई है। कार्रवाई हुई तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। अगर इन 18 विधायकों पर कार्रवाई होती है तो अकेले अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी होगी। नीतीश के लिए एक ही रास्ता होगा फिर कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएं, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तब स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के बाद उनकी कार्रवाई को रोक सकते हैं। तब वो कार्रवाई नहीं कर पाएंगे इन 18 विधायकों पर आरजेडी के। इसके अलावा बड़ी चुनौती जो दूसरी है वो ये कि आरजेडी से बैलेंस बनाना है, उनके साथ सहयोग बनाकर चलना है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी हिस्सेदारी मांगी जाएगी। किस हद तक नीतीश कुमार वो देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गृह मंत्रालय मांगा गया है। गृह मंत्रालय अभी तक लगातार नीतीश कुमार के पास ही रहा है। 2005 से ही कार्मिक और गृह विभाग नीतीश कुमार के पास रहा है। यहां तक भी बात हो रही है कि उप मुख्यमंत्री पद की मांग हो सकती है, कुछ समय बाद मुख्यमंत्री बनने की मांग भी की जा सकती है। कांग्रेस को भी साथ रखने की बड़ी चुनौती है नीतीश कुमार के सामने। चुनाव में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस और आरजेडी में दरअसल मतभेद था। विधान परिषद चुनाव में भी कांग्रेस और आरजेडी में कलह थी। अब जबकि ये सरकार चलेगी तब कांग्रेस को भी साथ में रखना एक बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस आरजेडी को साथ लेकर चलना सबसे बड़ी चुनौती है, सभी घटकों को साथ रखकर आगे बढ़ना। सुशासन की छवि बरकरार रखना और उसे बचा कर रखना भी बड़ी चुनौती होगी। बार बार विपक्ष से गठबंधन कर सरकार बनाने की क्योंकि छवि बनी है कि वो सरकार में रहने के लिए, सत्ता में रहने के लिए गठबंधन करते हैं। आरजेडी से गठबंधन करने से नीतीश की छवि पर दरअसल असर पड़ेगा। यही आरोप उन पर बीजेपी की तरफ से लगाया जाएगा कि आप आरजेडी के साथ गए जिन पर आपने खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तो अपने सुशासन की छवि को बनाकर रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी। 2014 में तेजस्वी के साथ जाने पर सुशासन की छवि बिगड़ी थी, उस पर असर हुआ था और एक बार फिर वो बड़ी चुनौती है कि कैसे उसको बरकरार रखें। सरकार चलाने की तो बड़ी चुनौती है ही, अब किस तरह से इतने सारे घटक दलों के साथ कैसे वो सरकार चलाएंगे। आरजेडी की सीटें जेडीयू से दरअसल ज्यादा हैं, यहां पर भी आरजेडी बड़ा सहयोगी होगा संख्या बल के आधार पर। फैसले लेने की आज़ादी का चांस कम होगा क्योंकि उस पर प्रभाव आरजेडी भी चाहेगी फैसलों पर रहे। कंट्रोल में रहकर सरकार चलाना मुश्किल होगा, चुनौतीपूर्ण होगा नीतीश कुमार के लिए। ये तमाम चुनौतियां हैं।